मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। मैं तानिया कमल प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे खुदावन के रूह का मसा। खुदावन के रूह का मसा जो है, जब यस्सु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो लूका चौथे बाब और उसकी 18वीं आयत के मुताबिक यस्सु मसीह कहते हैं कि खुदावन का रूह जो है, उसके रूह का मसा मुझ पर ठहरा हुआ है। और मैं इसको तलावत करूँगी हवाले को आपके लिए। लूका 4 बाब उसकी 18 आयत। खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। आमीन। तो क्या खुदावन यस्सु मसीह इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उनके ज़िम्मे ये बातें सब लगी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है? क्या आज हमारी भी यही जिम्मेदारियां हैं? आइए ये सारी बातें सीखते हैं बिशप साहब से। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। जी बिशप साहब, आज प्रोग्राम में मेरा पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो तो खुद एक बाबरकत तरीके से पैदा हुए, बिना गुनाह के। वो गुनाह के किसी उसमें बंद में नहीं थे, फिर वो खुद खुदा थे। तो यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है इसके पहली लाइन में कि खुदावन का रूह मुझ पर है, तो खुदावन का रूह उन पर होना ये किस तरफ को इशारा देती है ये बात? देखें बेटा, खुदावंद के बारे में जो कलाम के आगाज में यानी पैदाइश की पहली किताब उसके पहले बाब में पहली आयत में लिखा है, खुदा रूह है। जी। नए अहद में भी लिखा है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। अब यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपना तारफ करवा रहे हैं। मैं जिस्म में हूँ लेकिन खुदा के रूह के बगैर नहीं हूँ। सही। मैं और खुदा का रूह एक है। खुदा रूह में, खुदा रूहुल कुद्स में और खुदावंद यीशु मसीह में फ़र्क नहीं है। वो ये अपना तारुफ करवा रहे हैं कि मैं खुदा के बगैर नहीं हूँ, खुदा के रूह के बगैर नहीं हूँ और मुझे खुदा की खुदाई ने मसा किया है। बिल्कुल। मैं एक मिशन लेकर आया हूँ, लेकिन मैं खुदा की तरफ से इसके लिए मखसूस हुआ हूँ। अब हम सब भी मसा हैं, मसाशुदा हैं। मैंने अक्सर आपको ये बताया कि खुदा का रूह जो है वो हमारे सरों पर हमें अपने रूह से मसा करके रखता है। उसका रूह हम पर ठहरता है। जो पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं कि खैमा इज्तिमा और खैकल जो थी खुदा के रूह से भर गई। हम ईद पेंतिकोस्त में देखते हैं कि खुदा का रूह हर एक पर आकर ठहर गया। हम आज के ज़माने में देखते हैं कि खुदा का रूह मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है, लेकिन जो रूह के आने का मकसद होता है, किसी के ऊपर खुदा का रूह आता है तो वो स्लेन मिनिस्ट्रीज करता है, वो और करता है, तो वो लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं। या आज के ज़माने में हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा शख्सियत पसंद हो गए हैं कि शख्सियत हो, मेरा ताल्लुक़ तो जो फलाने के साथ है, मेरा ताल्लुक़ तो फलाने के साथ है। मुझे अक्सर लोग जो मशहूर लोग हैं उनकी वीडियोस भेजते रहते हैं, वो इसलिए कि वो उनसे मुतासर हुए हैं। तो हमें मुतासर खुदावंद यीशु मसीह से होना है, उसको समझना है कि उसका मिशन क्या है। ये खुदावंद यीशु मसीह अपना तारफ़ करा रहे हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह हूँ। मेरे साथ खुदा रूह की सूरत में मौजूद है। मैं खुदा के रूह से मसा हूँ। मुझे एक मिशन के लिए भेजा गया है और वो मिशन क्या है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। गरीब कौन है? जी, गरीब हैं। फिर नहीं, गरीब कौन है? जी, गरीब कौन है? पहला सवाल है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही। अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया है, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। अब दिल के अंदर क्या है?
बुरे ख्याल भी हैं, हमारे अंदर अच्छी ख्वाहिशात भी हैं कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह इंतज़ार कर रहा है, मैं उसकी दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, मैं खुदावंद के कलाम का हौसल दे रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज़ क्या होता है, आदमी के दिल में एक दूसरे के साथ नफ़रत, अदावत, दुश्मनी, इंतकाम की रूह, नुकसान पहुंचाने की रूह, बुरे ख्याल, बुरी ख्वाहिशें, शहवत परस्ती, कितनी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिनके दिल में गुर्बत है दुनिया के मालो दौल की, अपने अंदर की चीज़ें खैरात कर दो। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को कहा था अपनी ज़िंदगी में कि अपने अंदर की चीज़ें खराब कर दो। जो तुमने अपने अंदर बुत बनाए हुए हैं, ख्याली बुत बनाए हुए हैं, ख्याली चीज़ें बनाई हुई हैं, खुदा के कलाम से हट के मुख्तलिफ तुमने मिसकंसेप्शंस, गलत मफरूज़े कायम कर ली हुई हैं, उनको खराज कर दो, उनको निकाल दो। तुम्हारा दिल खाली हो जाएगा तो वो दिल एक गरीब दिल होगा, जिसके अंदर से ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी, जिसके अंदर से तकब्बर ख़त्म हो जाएगा, जिसके अंदर से शोबाजी ख़त्म हो जाएगी, जिसके अंदर से मुकाबलेबाजी की रूह ख़त्म हो जाएगी, जिसके अंदर से ये सारी बुरी रूहें जो हैं वो निकल जाएंगी। वो दिल का गरीब है। और दूसरे गरीब वो हैं जो इस्तिसाल का शिकार हैं, इस दुनिया के निज़ाम का कि इस्तिसाल का शिकार हैं। उनसे मजदूरी तो पूरी ली जाती है, लेकिन उनका इस्तिसाल करके उनको जो उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, उनको गरीब रखा गया है। जैसे भट्टों पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे ये सड़कें खोदने वाले लोग हैं, जैसे अपना लकड़हारे हैं, ये किस मुख्तलिफ तबके हैं जो बहुत गरीब हैं। दूसरों के जुल्म की वजह से, इस्तिसाल की वजह से वो गरीब हैं। खुदावंद उनको खुशखबरी देने के लिए आए हैं कि मुबारक हो तुम जो दिल के गरीब हो, मुबारक हो तुम जो कुचले हुए हो, तुम्हें आसूदा किया जाएगा, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। मैं आ गया हूँ, मुझसे मांगो, मैं आसमान और ज़मीन का खालिक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरी तरफ ध्यान करो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुमको माला माल कर दूंगा। एक शेर है, वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी। वो एक किसी ने कहा है, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन मैंने कहीं आते जाते पढ़ा था, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। कि खुदा की कुदरत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात तक नहीं, बल्कि उसके जितने लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सुनने वाले हैं, चाहे सुनाने वाले हैं, जितने लोग खुदावंद के लोग हैं, उनके पास कुदरत है, उनके पास इख्तियार है, उनके पास खुदा की खुदाई की चाबियां हैं, उनके पास खुदा के कलाम का बयान करने का मौका है, ताकि वो गरीबों को खुशखबरी सुना दे। अब जो कुचला हुआ है, जो जो मार खाया हुआ है, उसके लिए तसल्ली देना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गरीब हूँ, आप मुझे तसल्ली दो, अगर दूसरा गरीब है आप उसको तसल्ली दो, और उसको अपने साथ शरीक भी करो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जिसके पास 2 कुर्ते हों, एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। ये खुदा की बादशाहत का निज़ाम और तरीका है कि जो बार बार हमारे पास सामने आती हैं ये चीज़ें, बार बार हमें वो हवाले देने पड़ते हैं, बार बार हमें वो इशारे देने पड़ते हैं कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर खुदावंद यीशु मसीह को मुकर्रर किया गया था तो तुम्हें भी मुकर्रर किया गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि मैं रास्ता हूँ, मैं ज़िंदगी का रास्ता हूँ, वो रास्ता हूँ जो बात तक लेके जाता है, मैं इस रास्ते पे चलो। तो अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो जो खुदावंद यीशु मसीह गरीबों को खुशखबरी सुना रहे हैं, लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जिनका जो अबतरी का शिकार थे उनको देखते हैं तो उनको उन पर तरस आता है। हमें भी तरस खाने की, रूह में रहने की ज़रूरत है। गरीब जो है, मस्कीन है, वो काबिल तरस है, काबिल रहम है। खुदावंद चाहता है कि हम जिस तरह वो रहम करता है, जिस तरह वो तरस खाता है, मैं और आप भी उसी तरह तरस खाने वाले हों। फिर दूसरी बात यहाँ लिखे है, कैदी। कैदी कौन है?
दो तरह के कैदी होते हैं। एक वो होते हैं जिनको दुनिया ने कैद किया हो। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये हमारे भट्टों में, मैं जिक्र कर रहा था कि भट्टों पे काम करते हैं, वो उनसे गैर ज़रूरी एडवांसेस ले लेते हैं और वो लाखों के मकरूज हो जाते हैं, और वो एक कैद की बॉन्डेड लेबर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो दुनियावी कैद में है। एग्रीमेंट्स कर लेते हैं नौकरी के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और वो एक कैद का। जी बिल्कुल, अपने बच्चों को भी वो इवन उस पे एम्प्लॉयमेंट पे लगा देते हैं। चाइल्ड लेबर भी होती है और बच्चों के बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो एक तरह के कैदी वो हैं। दूसरी तरह के कैदी वो हैं जो बेइंसाफी की वजह से, आपको मैं गालबन किसी प्रोग्राम में बता रहा था कि लोगों पर केस फ्रेम किए जाते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह पर भी केस बनाया गया था, उनको भी पैसे देकर फंसाया गया था, झूठे गवाहों के जरिए उनको मुजरम ठहराया गया था। ठीक है, इसी तरह इस ज़माने में भी वो कैदी जो गलत इल्ज़ामात के तहत, अब हमारे यहाँ माशरे में ऐसे कैदी हैं जिनको पकड़ कर, जैसे आसिया बीबी है, इस तरह और बहुत सारे हैं जो कैदों में पड़े हुए हैं, कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो दुनिया का निशाना बन गए हैं। तो उनको, उनके लिए हमें एहसास होना चाहिए। तो अब वो खुदा उनका कलाम कहता है कि कैदियों को रिहाई की मैं खुशखबरी सुनाऊं। अब तीसरी तरह की एक कैद है जो तीसरी और चौथी दो और, एक है जो हम अपने ज़हनी कैद छोटे छोटेपन की, जो ज़हनी कैद है, अपने रवैयों की, अपनी गलत फहमियों की, अपने गलत नज़रियात की कैद में होते हैं। ये कैद एक अजीब कैद है कि इसमें से हमें निकलने के लिए खुदा की मदद मांगने की ज़रूरत है। यानी जहालत, चाहे वो दुनियावी इल्म की जहालत है, चाहे खुदा के कलाम की जहालत है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक होते हैं। जी। फिर चौथी जो कैद है वो शैतान की पकड़ की कैद। बहुत सारे लोगों को शैतान ने पकड़ा हुआ है। अब वो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, वो बदरूहें निकाल के आए और आके रिपोर्ट देते हैं कि बदरूहें हमारे ताबे हैं। तो वो बदरूहों ने जो पकड़ा वो भी कैद है। खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ है कि हमें ये देखना है कि गरीब कौन है, हमें ये देखना है कि कौन सा कैदी है और किस तरह की कैद में है। बिल्कुल, शायद हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते। ये पतरस, मुकद्दस पतरस और उनके साथियों के बारे में लिखा है कि वो तो कैद में थे और कलीसिया उनके लिए यकदिल होकर दुआ कर रही थी। उनकी बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, वो आज़ाद हो गए। तो जब कलीसिया दुआ करती है तो बहुत कुछ होता है। अभी दुनिया में, या मैं मिसाल दूंगा कि जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, रशिया और उसके जो सारे लोग थे रशियन ब्लॉक में, उनके लिए बेशुमार लोग ज़मानों से दुआ कर रहे थे। और जब वो पर्दा हटा है तो शायद उन्होंने उस पर्दे को हटते हुए नहीं देखा, वो खुदावंद के साथ सो चुके, तो वहाँ से जाके वो देख रहे हैं। लेकिन उनकी दुआओं का जवाब मेरे और आप जैसों ने देखा है, शायद जिन्होंने दुआ नहीं की या कम की है, कि खुदा बंधन तोड़ देता है, बेड़ियां तोड़ देता है, कैद खानों के दरवाजे तोड़ देता है। और उसने मुझे और आपको भी ये इख्तियार दिया है कि हम एहसास करें कि हमारे मिशन का ये हिस्सा है कि हमने कैदियों को आज़ाद करना है। बिल्कुल। फिर तीसरी बात जो यहाँ लिखे, एक अंधों को बनाई दे। एक, अब कोई ज़रूरी नहीं कि अंधे वही हों जिनकी आंखें बंद हैं, या जो समझ के अंधे, आंखों के, यहाँ समझ के अंधों की बात है, रूहानी अंधों की बात है। एक दफ़ा कुछ लोग, जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स की आंखें खोली तो वो आए, फ़कीर और फरीसी, उनको बड़ा तैश था कि भाई ये मौजे कर रहा है, अपने पीछे लोगों को लगा रहा है, हमारी दुकानदारी ख़राब हो रही है, हमारी लीडरशिप ख़राब हो रही है।
आके बहस करना शुरू कर दी। तो खुदावंद यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि क्या हम भी अंधे हैं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार न ठहरते। अब जो ये समझते हो कि हम देखते हैं, तुम्हारा गुनाह कायम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दुनियावी तौर पे तो बड़ी बसीरत रखते हैं, देखते हैं, उनकी नज़रें तेज हैं, इधर उधर वो देखने में ताक झांक में लगे रहते हैं, तेज हैं आम आदमी से। लेकिन क्या रूहानी तौर पर आपकी बसीरत है? बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा में खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि तू अंधा नहीं है, अंधा है, अंधा है, इसलिए मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। पौलुस दुआ करते हैं इस्सियों के खत उसके पहले बाब में कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। खुदा के कलाम में पुराने यादनामे में, नए यादनामे में जो रूहानी आंखें हैं उनका जिक्र है कि और ज़रूरत है कि हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं ताकि हम देख सकें कि मौत हमारी खिड़कियों में चढ़ रही है कि नहीं, या हम देख सकें कि मैं किस मुकाम पर खड़ा हूँ, मेरा रूहानी दुनिया में क्या मुकाम है, मेरी रूहानी दुनिया में ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मुझे मोहब्बत की रूह से कौन कौन से काम करने हैं, मुझे शैतान पर किस तरीके से फतह पानी है। मैंने अपने घराने को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, गैर कौमों को सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए नहीं। वो आए थे ना खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, तो उन्होंने कहा वाह खुदावंद, बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तो उसने कहा इस बात से खुश नहीं हो। अब इस ज़माने के लोगों के लिए भी ये पैगाम है कि अगर खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया है तो आप एक शुक्रगुजारी की रूह में लें, आप आकड़ ना रखें, आप अपने आप को हलीम करें, आप अपने आप को फुरोतन करें, आप शुक्रगुजारी की रूह में रहें। तो खुदावंद मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये इख्तियार दिया, तूने मुझे ये कुव्वत दी, तूने अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी में सच साबित किया कि जो खुदावंद के लोग हैं वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शफा पाएंगे, वो बदरूहों को हुक्म देंगे तो वो निकल जाएंगे। ये आम बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हर एक मसीह में ये खसूसियत होनी चाहिए, ये चंद लोगों का खासा नहीं है, होनी चाहिए, इसका मतलब है नहीं, इख्तियार नहीं रखते। देखे ना, एक खुदावंद का पाक कलाम एक आईना है, एक थर्मामीटर है। अगर आप में आजी और फरोतनी है, खुदावंद यीशु मसीह की पहली शर्त क्या थी कि अगर तुम मेरी पैरवी करना चाहते हो तो पहले अपनी खुदी का इनकार करो, खुदी का इनकार करो, अपने आप को मारो, अपनी सलीब उठाओ। सलीब काहे के लिए होती है? मरने के लिए होती है। कि अपनी सलीब उठाने का मतलब है कि उस दुखों की राह पर चल पड़ो, दूसरों के दुख भी आप महसूस करो, खुदावंद के दुख भी आप महसूस करो, जो कैदी रूहें हैं उनके रूह भी दुख भी आप महसूस करो, जो कुचले हुए हैं उनके दुख भी आप महसूस करो, जो जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी आंखों के लिए दुआ करो कि खुदाया इनकी आंखें खोल ताकि ये देख सकें कि हमारी रूहानी सूरत हाल क्या है, हमारे गिरदोनुमा में क्या हो रहा है, शैतान किस तरह से हर तरफ कब्जे पे कब्जा करता जा रहा है, ईमानदारों को भी वर्गला लेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है क्या वो वक्त आएगा कि लोग जो ईमानदार हैं उनको भी वो वर्गला लेगा। अच्छा, मतलब आजकल अगर बरगजीदा भी जो आप कह रहे वर्गलाया जाएगा तो फिर ईमान एक आम आदमी का क्या हाल होगा अगर बरगजीदा वर्गलाया जाएगा? यही तो बेटा मैं कह रहा हूँ कि हमें रूह के हथियारों से मुलब्बस होने की ज़रूरत है, हमारी आंखों के खुल जाने की ज़रूरत है, हमारे कानों के मसा होने की ज़रूरत है, हमारे कान खुदावंद की तरफ लगे रहें, हमारे अंदर डिसर्नमेंट हो, पहचान हो कि ये जो नूरानी फरिश्ते के रूप में आया है ये शैतान है, ये खुदा का रूह है, कौन मेरे साथ मुखातिब है। ये हमें ज़रूरत है कि हम खबरदार रहें, हम चौकन्ने हो जाएं, हम शैतान के हीलों से वाकिफ़ हो जाएं, हम उस पर उसके तौर तरीक़ों से हमें ये मालूम हो जाए कि हमने उस पर फतह कैसे पानी है, हमने कैसे उसका मुकाबला करना है, हमने कैसे उन चीज़ों को आजमाना है जो हमारे सामने आती हैं कि ये खुदा की तरफ से हैं या ये शैतान की तरफ से हैं। अगर शैतान की तरफ से हैं तो हमने उनको रद्द करना है, हमने उनका मुकाबला करना है, हमने उन पर फतह पानी है,
हमने इब्लीस को खुदावंद यीशु मसीह की तरह ये कहना है कि दूर हो जा। वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए ले गया था ना। जो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए ले जाता है वो मुझे और आपको क्यों नहीं लेके जाएगा? वो हर एक ईमानदार को क्यों नहीं लेके जाएगा? लेकिन हमें खुदावंद के कलाम की का इल्म होना चाहिए, हमें खुदा के कलाम की समझ होनी चाहिए, हमारी रूहानी आंखें खुली होनी चाहिए, हमारी रूहानी आंखों में रूहानी बसीरत होनी चाहिए, हमारे पास खुदा की अक्ल होनी चाहिए। याकूब के खत में लिखा है जिसमें अकल की कमी हो, दनाई की कमी हो, हिकमत की कमी हो, वो किसे मांगे? खुदा से मांगे। खुदा। हम अपनी अकल पर, दुनियावी अकल पर भरोसा बड़ा, अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं, बहुत बहुत होशियार समझते हैं। हम समझते हैं अब मुझ में किस चीज़ की कमी है, मैं किससे कम हूँ। कहते हैं वो हिकमत जो ऊपर से आती है वो मिलनसार होती है, वो खुदावंद की तरफ से आती है हिकमत, और हमें उस हिकमत की हमेशा ज़रूरत है ताकि हम जान सकें कि हमारा वास्ता जिस रूह से पड़ा है वो रूह है कौन सी। वो हमें वर्गलाने वाली तो नहीं है, हमें रूहानी तकबर देने वाली तो नहीं है, हमें तरह तरह के हमारे अंदर सवाल खड़े कर देने वाली तो नहीं है ताकि हम फाड़ने वाली रूह का किरदार अदा करते रहें कि हम सवाल पे सवाल और फाड़ते जाएं लोगों को। उधर से भेड़ें चोरी की, उधर से भेड़ें चोरी की और अपनी कलीसिया बना के बैठ गए। तो खुदा पर क्या ईमान और एतमाद है कि एलची तो तुम उसके हो और अपनी तदबीरें करके लोगों को फाड़ रहे हो, कलीसिया के लोगों को फाड़ रहे हो। अच्छी भली कलीसिया, दुआ करने वाले लोग हैं, उनमें से लोगों को फाड़ के, उनका पेट उनका खुदा है, इसलिए उनको फाड़ना है वो अहम हो जाता है। यही बातें हैं जो सोचने वाली बातें हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फुरोतनी से रहो तो वो तुमको वक्त पर सर बुलंद करेगा। अब मुझे ये सोचने की ज़रूरत है जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हर मर्तबा रोज़ बरोज़ बार बार अपने शागिर्दों को ये कहते रहे कि खबरदार रहो, इस सोच में रहो, इस यादगिरी में रहो कि तुम किस रूह के हो। मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं और आप किस रूह के हैं, हमारे अंदर कौन सा रूह बसा हुआ है। हमारे अंदर जो रूह है वो खुदा का रूह है या कोई और रूह है। हमारे अंदर जो रूह है वो मोहब्बत करने वाला रूह है या वो जोड़ने वाला रूह है, वो लोगों को तसल्ली देने वाला रूह है, वो कैदियों की जंजीरें तोड़ने वाला रूह है, वो गरीबों को खुशखबरी देने वाला रूह है। कौन सा रूह है? कि हम लोगों को ठट्ठों में उड़ाने वाले हैं, हम उनका तमस्कर उड़ाने वाले हैं, हम अपने आप को शेखी देने वाले हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर ईमानदार बना कर दिखाने वाले हैं। खुदा उनके कलाम में एक लिखा है कि एक सुबह के वक्त आया था, एक दोपहर के वक्त आया था, एक शाम के वक्त आया था, एक बिल्कुल एंड पे आया था, सबको मजदूरी एक ही मिली। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेमते फ़र्क हैं लोगों के पास तो वो दूसरों पर फजीलत नहीं रखते। अजर एक ही है, अजर एक ही है। मेरा भी अजर वही है, आपका भी अजर वही है। अगर खुदावंद ने मुझसे काम लेना है और मेरे उसने ज़िंदगी के दिन बढ़ाए हुए हैं तो मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ जिनको खुदावंद ने जवानी में बुला लिया। ये दुनिया हमारे रहने के काबिल नहीं है, ये जलावतनी की हालत है। हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया के साथ हमारा रिश्ता क्या है और इस दुनिया जो इस दुनिया का सरदार यानी शैतान, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके मुकाबले में हैं, या हम उस खालिक और मालिक के साथ जुड़े हुए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जिसने मुझे ज़िंदगी दी, जिसने आपको ज़िंदगी दी, जिसने मुझे अपना सफ़ीर बनाया, जिसने आपको अपना सफ़ीर बनाया, और ना सिर्फ हमें बल्कि उसने जिसको भी नई ज़िंदगी दी है, जिसको अपने बेटे होने का हक बख्शा है, उसको वो इख्तियार देता है, जगह देता है, मुकाम देता है, ज़िम्मेदारी देता है, अपने मिशन में शामिल और शरीक करता है, अपनी ज़ात में शामिल और शरीक करता है। हम ज़ात अल्लाह ही में शामिल और शरीक हो जाते हैं। बिशप साहब एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि खुदावंद का रूह का मसा जो है, अगर कोई आम आदमी मसीही तो हो जाता है लेकिन उस पर रूह का मसा नहीं होता, नहीं, तो इसको हम किस तरह से, नहीं ये कैसे अगर वो ग्रो नहीं किया। देखिए खुदा के कलाम में से हम जब नजरें हटा लेते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल है।
खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों नहीं देगा। मुबारक है वो जो उसकी बादशाहत और रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं। अगर प्यासे हो तो मेरे पास आओ, तुम्हारे अंदर से आबे हयात की नदियां जारी हो जाएगी, वो खुदा का रूह जारी हो जाएगा। लोगों को इस प्यास का भी तय्युन अगर नहीं होता जिंदगी में तो फिर इसका देखें, बात यह है कि खुदा के कलाम में कैसे कायल करेगा। खुदा के करता ही खुदा का रूह कायल है, ये कोई निसाबी बात नहीं है जी। लेकिन खुदा के कलाम को पढ़ना और खुदा के कलाम में से खुदा उनसे दुआ करना कि खुदा तू मुझे सिखा, तो अपना कलाम मेरे लिए खोल, तो अपने कलाम के भेद और मुकाशे मेरे लिए खोल। अगर मांगोगे तो तुमको मिलेगा। खुदा उनका वादा है कि प्यास होगी तुम कुएं के पास आओगे, खुदा यीशु मसीह से कहोगे कि मुझे ज़िंदगी का पानी दे, वो देगा। वो अंदर से चश्मों की मानद, नदियों की मानद जारी हो जाएगा। लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि खुदावंद अपने मांगने वालों को अपना रूह ना दे। जो मसा खुदावंद यीशु मसीह पर था वही रूह है। लिखा है कि खुदा अपने रूह की मोहर लगा देता है। कोई उसके पास रूहों का फर्क नहीं है कि इसका आपके ऊपर कोई छोटी रूह दे दी, मेरे ऊपर उससे बड़ी रूह दे दी, जो मेरे से बड़ा उस पर बड़ी रूह, कोई नहीं है, ऐसी तकसीम नहीं है। खुदा का रूह यकसा है, बेशक एक ही रूह है। तुम किस रूह के हो? तुम्हें उस रूह की भूख और प्यास है, मांगो तो तुमको दी जाएगी। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको रूहुल कुद्स क्यों नहीं देगा। खुदावंद के रूह का मसा जो है आज अजीज़ों हम सब पर है, लेकिन जो उसकी रूह की प्यास नहीं रखते, जैसे कि बिशप साहब ने बताया कि रूह उनको खुद कायल करता है। काश के हम सब उसके रूह की प्यास अपने अंदर कभी बुझने ना दें, बल्कि इस प्यास को बढ़ाते ही जाएं, ताकि हम उसके मसा के अंडर आकर वो कुछ काम करें, वो सब काम करें, उस नेक काम को करें जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में शुरू किया था, और उसको यीशु मसीह के दिन तक वो खुद पूरा करेगा। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र में। देखते रहिए। खुदा हाफ़िज़।